नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल में बीजेपी की हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा की अगुवाई में बैठक हो रही है। पार्टी में अनुशासन, बयानबाजी पर रोक और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तरीके से जवाब देने की रणनीति बनेगी। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से चलने वाले अभियान की तैयारियों को लेकर भी बैठक में समीक्षा होगी। बीजेपी की हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा की अगुवाई में बैठक हो रही है। पार्टी में अनुशासन, बयानबाजी पर रोक और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तरीके से जवाब देने की रणनीति बनेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ी बैठक बीजेपी की ओर से हो रही है, सुबह से बैठकों का दौर जारी। आखिर कितनी महत्वपूर्ण, कितनी खास ये बैठक और स्पेशली गुटबाजी को लेकर? ऋतु, देखिए, दिन भर बीजेपी की जो बैठकें हुई उसमें ज़्यादातर मुद्दे गुटबाजी, अनुशासनहीनता या तमाम तरह के सभी नेताओं को समझाइश का था। और पर इस बार अभी शाम की जो बैठक है, इस बैठक में सोशल मीडिया की टीम को बुलाया गया है। सोशल मीडिया के इसमें जो प्रदेश के तमाम नेता हैं उन्हें बुलाया गया है और इस टीम को समझाइश दी जा रही है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर भाजपा में काफ़ी बदलाव या जिस तरह की भी बातों की अटकलें चल रही है, उन बातों का माकूल जवाब कैसे देना है। और पूरी बैठक में यही तय होगा कि किस तरह किसी भी दल द्वारा या अगर कांग्रेस किसी मामले में आक्रामक हमला करती है तो भाजपा भी उसका उसी तरीके से आक्रामक तरीके से जवाब दे। तो सोशल मीडिया टीम को ये सिखाया जा रहा है कि किसी भी मुद्दे पर अब पार्टी को नेताओं को चुप नहीं रहना है, उसका जवाब देना है। अभी तक क्या हो रहा था कि थोड़ा सा सोशल मीडिया की टीम अभी उतना काम नहीं कर पा रही थी भाजपा में और उसका असर ये देखने में आ रहा था कि अभी 2 दिन से देखिए आप सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बातें चल रही है भाजपा की गुटबाजी को लेकर और अनुशासनहीनता को या किसी तरह के बदलाव को। तो इन सब बातों को किस तरह विराम देना है, तो वो पूरी सोशल मीडिया की टीम अब इस पूरे काम में जुटेगी और कांग्रेस को बिल्कुल हमलावर होकर जवाब दिया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से है। हाई प्रोफाइल ड्रग्स सप्लाई मामला है ये पूरा। आरोपी प्यारे मियां को और उसके बेटे को 3 साल की सजा सुनाई गई है। नाबालिग से यौन शोषण मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। हाई प्रोफाइल ड्रग सप्लाई मामला ये आपको बता रहे हैं। आरोपी प्यारे मियां को और उसके बेटे को 3 साल की सजा सुनाई गई है। नाबालिग से यौन शोषण मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। उधर पार्टी ने ऐसे नेताओं पर लगाम कसना शुरू कर दी है जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान दे रहे हैं। उधर बीजेपी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। देखिए, बीजेपी दफ्तर में आला नेताओं की अलग अलग मोर्चे के साथ बैठक हुई है। बैठक के दौरान कई मुद्दे सामने आए हैं। खासकर अनुशासन को लेकर पार्टी ने सख्त रवैया अपना लिया है। गुटबाजी को लेकर गुना सांसद केपी यादव को फटकार लगी है, तो वहीं इमरती देवी को पार्टी ने तलब किया है। वहीं सागर महापौर के पति सुशील तिवारी को भी बयानबाजी मामले में नोटिस थमाया गया है। सुशील ने वीडी शर्मा के खिलाफ पोस्ट किया था। सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने इशारों में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आए कार्यकर्ताओं को लेकर शिकायत की और आरोप लगाया कि ये लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं।
तो आज ही मैंने कुछ नामों को उनको बताया है कि ये पार्टी के खिलाफ जाके लिख रहे हैं, हमारे संगठन के जो प्रमुख लोग हैं उनके खिलाफ लिख रहे हैं, और ऐसे वही सब लोग हैं जो जिनकी एंट्री अभी 1-2 साल के भीतर। बीजेपी में अनुशासन को लेकर चल रही कवायद पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पीसी शर्मा ने बीजेपी में गुटबाजी चरम पर होने के आरोप लगाए। कुछ दिन पहले सागर जिले का मामला सामने आया था, वहाँ महाकौशल का मामला पहले चल रहा है। इसके बाद जो ग्वालियर चंबल, उसमें रोज नए मामले आ रहे हैं, जहाँ जो मंत्री सिंधिया के साथ गए उनका लगातार कोई एसपी नहीं आ रहा है, तो कोई सब अपमानित हो रहे हैं। कुल मिला के वहाँ एक द्वंद्व चला हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, घमासान चली हुई है। ये उसी की परिणति है कि गृह मंत्री जब जाते हैं मिलने तो बुके लेके जा रहे हैं। चुनावों के समय टिकटों को लेकर रस्साकशी कोई नई बात नहीं है। नेताओं की नाराजगी और प्रेशर पॉलिटिक्स एक रणनीति का हिस्सा होती है, लेकिन कई बार ये पार्टी को नुकसान पहुंचा देती है। सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने एक दूसरे पर ट्वीट कर हमला किया है। सिंधिया ने बुरहानपुर की घटना को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करना उनकी पुरानी आदत है। राजा साहेब अहंकार त्याग कर लोगों को सम्मान देना सीखें। वहीं सिंधिया के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया और लिखा, आपके सीट के लिए धन्यवाद महाराज। दरअसल बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दिग्विजय सिंह ने अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अबरार साहब को मंच से उतार दिया था। इसे लेकर अबरार साहब ने नाराजगी जताई थी, साथ ही अपमान करार दिया था। इंदौर में मुस्लिम युवतियों को हिंदुओं के प्रति आगाह करने वाले विवादित पर्चे को लेकर सियासत जारी है। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग के मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया कि मुस्लिम बेटियां जब हिंदुओं को अपना जीवन साथी चुनती हैं, तो उन्हें गृह लक्ष्मी का सम्मान देकर साथ में रखा जाता है। इसी के साथ उन्होंने आरएसएस और बजरंग दल को काफिर बताने को लेकर कहा कि पर्चे बेबुनियाद हैं। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार है, ऐसे में पर्चे लग कैसे रहे हैं? अगर पर्चा लगा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, ये सब पर्चे बेबुनियाद हैं। यदि मुस्लिम बेटी हिंदुओं को अपना जीवन साथी चुनती हैं, तो सनातन परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति आजीवन उन्हें गृह लक्ष्मी का सम्मान देकर पूरे जीवन बहुत ही मान, सम्मान और प्रेम के साथ रखते हैं। देखिए, एक तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम समाज की लड़कियों को ब्याह करके लाते हैं। इस बात को लेकर के मैं उनको बधाई देता हूं, उनका ये कहना है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में ये पर्चे बंट कैसे रहे? जाहिर सी बात है, चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इन पर्चों को लगवा रहे हैं और इसी कारण इन लोगों पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया। देवास में सज्जन सिंह वर्मा ने धार्मिक आयोजन को लेकर कहा कि धर्म की दुकानें खुल गई हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री ने बयान दिया। उधर बीजेपी ने सज्जन सिंह वर्मा पर पलटवार किया और कांग्रेस नेताओं के कथावाचकों के आयोजन में जाने पर सवाल उठाए। धर्म की भी दुकानें खुल गई है, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई। पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुलेगी। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक शिवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि इसी दुकान में थोड़े दिन पूर्व क्या माल खरीदने कमलनाथ जी गए थे और साथ में खुद अरुण यादव और सज्जन वर्मा जी गए थे। घुटनों के बल बैठकर कौन सा माल खरीद रहे थे? इसके फोटो भी सार्वजनिक हुए थे। कमलनाथ जी जमीन पर बैठे थे और कमलनाथ जी तो इसके पहले भी इंदौर में भी जा चुके हैं इस दुकान पे, और उनके कई नेता विशाल पटेल से लेकर कई विधायक लगातार इन कथावाचकों की, संतों की, महापुरुषों की कथाएं करा रहे हैं।
गुजरात के सूरत में बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के ओंकार भरे, साथ ही कहा कि उनका संबंध किसी पार्टी से नहीं। बाबा ने कहा कि हनुमान जी की पार्टी का हूं। वहीं वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर कहा कि सरकार को लगा कि सनातन विरोधी ताकतें साजिश कर रही हैं, इस वजह से मुझे सुरक्षा दी है। राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। और हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए, ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। गुजरात में आने से पहले क्या कहोगे? हनुमान जी के लंका जाने से उनका भी विरोध हुआ था। अगर सरकार को लगा, आईबी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, चूंकि सनातन विरोधी ताकतें तो लगी हैं, तरह तरह के कयास, तरह तरह के प्रयत्न, तरह तरह के षड्यंत्र प्रतिदिन कर रहे हैं। चूंकि हम जंगलों में आदिवासियों के बीच में जो कथा की उसको लेकर के, उससे लेकर कोई फर्क नहीं। हम किसी भी पार्टी के न थे, न हैं, न स्वप्न में रहेंगे। हमारे कांग्रेसी भी शिष्य हैं, हमारे सपा के भी शिष्य हैं, हमारे बसपा के भी शिष्य हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हम कार्यक्रम सबके करते, यहाँ भी हमें वो बुलाएं, हम उनके पास जाएंगे। हम किसी पार्टी के पास नहीं आए, हम अपनी मैया के पास आए जो किसी पार्टी की नहीं। हम सूरत वालों के पास आए और सूरत वाले किसी पार्टी के नहीं। हम गुजरात में आए और गुजरात किसी पार्टी का नहीं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एचटीटी आतंकियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि संगठन के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जानकारी मिली है, ऐसे में पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। नरोत्तम मिश्रा ने इसके साथ ये भी साफ किया कि शांति के टापू में आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। अब ये एनआईए ने टेक ओवर इसको कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी अशांति फैलाने वाला संगठन कैसा भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू है, शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज्य है। कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो फन कुचल दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के बुधनी पहुंचे। उन्होंने बरकता गांव में आयोजित धार्मिक आयोजन में शिरकत की। सीएम ने कहा कि गृहस्थ जीवन भी जरूरी है और राजधर्म का पालन करना भी एक तरह से परमात्मा की सेवा करना है। सीएम ने कार्यक्रम में भजन भी गाया। भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। आओ भजन सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। आओ भजन सुखदाई जपो रे मेरी माई, ये जीवन दो दिन का। इसलिए सरकारें भी जरूरी है, ताकि सरकार भी जनता की जिंदगी को आसान बनाने का काम करे। जैसे माताओं बहनों के लिए बन गई लाडली बहना योजना। इंदौर में बीच सड़क पर बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार दिया। युवक दूसरे धर्म की लड़की के साथ स्कूटी से जा रहा था। इस दौरान युवक को बचाने आए लोगों पर भी बदमाशों ने चाकू से वार किए। पूरे मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो वहीं पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। मुरैना की अब बात करते हैं, जहां पर कुछ दबंग युवकों के एक दुकानदार को पीटने का मामला सामने आया। दुकानदार से ये मारपीट सीसीटीवी में कैद हुई। मामला जौरा थाना इलाके का है, जहां एक दुकान से कुछ साल पहले एक स्टेबलाइजर लिया गया था। जब वो स्टेबलाइजर खराब हुआ तो 4 युवा दुकान पर पहुंचे और स्टेबलाइजर लेकर जाने लगे। दुकानदार के रोकने पर युवकों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बहरहाल दुकानदार की शिकायत पर 2 नामजद सहित 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है।
मंडल आया था, सर ने ज्ञापन दिया है, उसमें FIR हो चुकी है। कुछ धाराओं के बारे में उनका ऑब्जेक्शन था, तो उसमें हमने अभी लिया संज्ञान में और थाना प्रभारी को जो नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके और उसके फरियादी को सुन करके उनकी धाराओं पर इजाफा करने के लिए भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग। हमारे देश में लोगों के मन में अंधविश्वास इतने गहरे बैठ चुका है कि लोग इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। ताजा मामला नीमच से सामने आया, जहां के जिला अस्पताल परिसर में पूजा पाठ और झाड़ फूंक किया गया। दरअसल जावड़ के ओम प्रकाश ग्वाला की मौत सांप काटने से जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। कुछ दिन पहले उसने परिजनों के सपने में आकर खुद को ले जाने की बात कही और करीब 5 साल पहले अस्पताल में दम तोड़ने वाले ओम प्रकाश के परिजन उसकी आत्मा को लेने अस्पताल आए थे। इस दौरान अस्पताल परिसर में पूजा पाठ झाड़ फूंक कर युवक की आत्मा को बुलाने का दावा किया गया और ये सब देखने वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इस बारे में जब जिला अस्पताल के CMO से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मना करने पर परिजन नाराज हो जाते हैं। सीहोर के मोयापानी गांव में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। तेंदुए ने हमला कर एक किसान और बच्ची को जख्मी कर दिया, तो वहीं तेंदुए को पकड़ने की कोशिश वन विभाग की टीम कर रही है। जबकि भोपाल के कलियासोत इलाके में बाघ के दिखने के बाद से ग्रामीण खौफ में हैं। कलियासोत गेट के आगे कुंड में पानी पीने टाइगर पहुंचा था। ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग की टीम बाघ के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड